गॉल ब्लैडर और लीवर की पैथोलॉजी के बारे में बात हो रही है। एक्सोक्राइन में इसकी पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एनुलर पेंक्रियास। एनुलर पेंक्रियास एक ऐसी माल फॉर्मेशन का नाम है, ये हर उस माल फॉर्मेशन का नाम है जिसमें हमारे पास पेंक्रियास जो है ये क्या बना देता है, एक रिंग बना देता है अराउंड ड्यूडेनम के गिर्द एक रिंग सा बना देगा। ड्यूडेनम के गिर्द एक अराउंड उसके सराउंडेड एक रिंग बना देगा और उसे पकड़ लेगा एंड इट विल काज ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। ड्यूडेनल की ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? इस कंडीशन का नाम एनुलर पेंक्रियास है। हर उस कंडीशन का नाम एनुलर पेंक्रियास है जिसमें माल फॉर्मेशन और पेंक्रियास तो होती है, लेकिन ऐसी माल फॉर्मेशन जिसे पेंक्रियास एक रिंग बना ले ड्यूडेनम की गिर्द, उसका नाम क्या है? और ड्यूडेनम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसका नाम एनुलर पेंक्रियास है। अगली जो है इसका नाम है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। वो कंडीशन, टाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। हर उस कंडीशन का नाम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो और इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास हो और उस पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर ही क्या हो जाए, इट विल काज हेमोरेज। उससे हमारे पास हेमोरेज हो और ब्लीडिंग और ब्लड रिलीज हो। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? पेंक्रियाटाइटिस है। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? नंबर वन, इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ ऑटो डाइजेशन की वजह से। ऑटो डाइजेशन का मतलब क्या है? ऑटो डाइजेशन का ये मतलब है कि खुद ब खुद अपने ही पेंक्रियाटिक सेल को खा ले। ऑटो डाइजेशन इसे कहते हैं। तो ऑटो डाइजेशन और पेंक्रियाटिक पैरेन्काइमा, जितने भी फंक्शनल पेंक्रियाटिक के सेल्स हैं, पेंक्रियाटिक के टिश्यूज़ हैं, उनको क्या कर देता है? उनको खा लेता है। तो इस कंडीशन का नाम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। बिकॉज ऑफ ऑटो डाइजेशन किसकी वजह से होगी? ऑटो डाइजेशन अपने ही पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से होगी। अब पेंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से ऑटो डाइजेशन हुई। ऑटो डाइजेशन के होने की वजह से इट विल लीड्स टू नेक्रोसिस एंड दैट नेक्रोसिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उस नेक्रोसिस का नाम क्या है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऑफ पेंक्रियास प्रोड्यूस कर देगा। तो ये कंडीशन ये किस में होगी? ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली जो ऑटो डाइजेशन होती है, जो मोस्ट कॉमनली ब्रेकिंग ऑफ ओन टिश्यू होता है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो लोग, जिन पर्सन में गाल स्टोन होगा, तो उसमें ये कंडीशन क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में ये कंडीशन, या ये किसी पर्सन में ट्रामा हुआ हो, कोई भी ट्रामा हुआ हो, तो उसमें ये कंडीशन अपेयर हो जाएंगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। किसी पर्सन में क्या हो गया? हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है, या किसी पर्सन में हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया या स्कॉर्पियन स्टिंग हुआ है, बिच्छू ने काटा है, स्कॉर्पियन स्टिंग की कंडीशन है, या किसी पर्सन में मम्प्स की कंडीशन है, जिसे हमारे पास क्या होगा? रप्चर ऑफ पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर। किसी पर्सन में ड्यूडेनल अल्सर हुआ है तो उसमें ये कंडीशन आएगी और अपने ही सेल को इन्फ्लेम्ड कर देगा, पेंक्रियास की कंडीशन को। तो उसका नाम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। अभी देखते जाए इस पर्सन की फीचर्स क्या है, किन किन कंप्लेन के साथ आएगा। नंबर वन, पर्सन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहेगा कि मुझे क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन है, और ये एपिगैस्ट्रिक पेन जो है आगे से आगे जा रहा है टुवर्ड बैक की तरफ। नंबर टू, उस पर्सन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाजिया होगा, डाइजेशन इनकम्प्लीट है, और उसके साथ साथ वोमिटिंग की कंडीशन भी आएंगी। नंबर थ्री, पेरी अम्बेलिकल रीजन पर और फ्लैंक पर क्या होंगे? फ्लैंक की रीजन पर हमारे पास हेमोरेज डेवलप होंगे, और ये कंडीशन दिस हेमरेज विल ट्रेवल टुवर्ड रेट्रोपेरिटोनियम की तरफ आगे क्या कर जाएंगे? पेरिटोनियम की तरफ ये ट्रेवल कर जाएंगे। तो एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, नाज़िया वोमिटिंग हुई, पेरी अम्बिलिकल। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो उस पर्सन में एलिवेट होगा सीरम लाइपेज।
सीरम लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये ऐसे हैं एंजाइम हैं जो क्या हो जाएंगे, सीरम पैंक्रियाटिक के डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 5, उस पर्सन में हमारे पास क्या होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगी। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगी, क्योंकि कैल्शियम क्या है, डिपॉजिट हो गए हैं, कैल्शियम जो है कंज्यूम्ड हो गए हैं ड्यूरिंग नेक्रोसिस, कंज्यूम ड्यूरिंग नेक्रोसिस। सप्लिफिकेशन के प्रोसेस में और फैट नेक्रोसिस के प्रोसेस में कैल्शियम यूज़ हो गए तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन भी अराइज है। तो दीज आर द फीचर्स, एपिगैस्ट्रिक पेन, नाजिया, पेरिम्बलिक फ्लैंक हमारे जो बैकवर्ड रिपोरियम की तरफ जाएगा, सीरम लैपेज और एमाइलेज बढ़ गया, हाइपोकैल्सीमिया और कैल्शियम की नेक्रोसिस की कंडीशन भी। कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होंगी उस पेशेंट में, इन पेशेंट्स में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में। नंबर 1, आपने डायरेक्ट लिखना है शॉक। उस पर्सन का क्या होगा, शॉक होगा बिकॉज ऑफ पेरी पैंक्रियाटाइटिक डैमेज। पेरी पैंक्रियाटाइटिस जितनी भी कंडीशन है पैंक्रियाटिक हेमोरेज की वजह से उस पर्सन में क्या होगा, उस पर्सन में शॉक की कंडीशन आएगी। नंबर 2, दूसरी अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उस पर्सन में पैंक्रियाटाइटिस केस क्या होंगे, सीडोसिस्ट अराइज होंगे, सीडोसिस्ट अपीयर होंगे। नंबर 3, पैंक्रियाटाइटिस सीडोसिस्ट के साथ साथ उस पर्सन में एब्डोमिनल मास भी अपीयर हो सकता है और एब्डोमिनल मास अपीयर होने के साथ ही एलिवेट होगा क्या चीज़, सीरम एमाइलेज। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ है उस पर्सन को तो ई कोलाई की इन्फेक्शन होने के साथ ही यहाँ पर उसके पैंक्रियाटाइटिस एब्सेस की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। पैंक्रियास में एब्सेस भी हो सकता है ई कोलाई कंडीशन में और एलिवेट एंजाइम का, तो ये सारी कंडीशन अराइज होगी एंड इट विल लीड्स टू एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होगा, उसके साथ हाई फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर और एलिवेटेड एंजाइम वगैरह की कंडीशन हमारे पास इसमें अपीयर हो जाए। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैंक्रियास की और हेमरेज हो जाता है, उसमें ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा की वजह से होता है। एमाइलेज लाइपेज अपने ही अगेंस्ट टिश्यू के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली अल्कोहल या गॉलस्टोन की वजह से भी इफेक्ट होता है पैंक्रियाटाइटिस, लिक्विफेक्टेड नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है। हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, लिपिड कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है। मम्स की कंडीशन में भी, और जिस जब पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर हो तो उससे भी पैंक्रियास क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। फीचर्स की बात करूँ तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो यहाँ से रेडिएट करेगा बैक साइड पे, और नाजिया वोमिटिंग होगी, पेरी अम्बिलिकल और फ्लैंक के हेमरेज होगा और वहाँ पर भी पेन अराइज होगा। सीरम लाइपेज और एमाइलेज ज़्यादा होंगे। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि कैल्शियम जो है कंज्यूम्ड हो रहा है नेक्रोसिस में, फैट नेक्रोसिस में। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो शॉक होगा, पेरी पैंक्रियाटिक जो है हेमरेज होगा, पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट बनेंगे, एब्डोमिनल मास भी बन सकते हैं जिसमें एमाइलेज बढ़ जाएगा, और ई कोलाई में पैंक्रियाटिक एब्सेस ज़्यादा बनेंगे जिसमें एब्डोमिनल पेन और हाई ग्रेड फीवर होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस नाम से ही जाहिर है, जब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या हो, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस रिकरेंट हो, बार बार हो। जब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बार बार हो तो इस कंडीशन का नाम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, जिसमें हमारे पास क्या डेवलप होता है, जिसमें हमारे पास फाइब्रोसिस ऑफ व्हाट, पैंक्रियाटाइटिक पेरेन्काइमा हो जाती हैं। तो जब फाइब्रोसिस और पैंक्रियाटाइटिस पेरेन्काइमा अपीयर हो जाए उस कंडीशन का नाम क्या है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। मोस्ट कॉमनली वही कहानी है एडल्ट्स में। एडल्ट्स की अगर बात की जाए तो एडल्ट्स में जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें इस कंडीशन में होता है। और चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रंस में वहाँ पर जिन पर्सन में, बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस ज़्यादा हो तो उसमें ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन ज़्यादा होती है। अभी इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। फ़ीचर्स की अगर बात की जाए तो वही कहानी है, इसमें भी यहाँ पर वही एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और एपिगैस्ट्रिक पेन किस तरफ जाएगा, बैक की साइड पे जाएगा। यहाँ पर नंबर 2, पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी की वजह से हमारे पास क्या होंगी, माल एब्जॉर्प्शंस होंगी।
माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होगा, फैट की डाइजेशन नहीं होगी तो फैट स्टूल में रिलीज होगा, जिस कंडीशन का नाम है स्टियाटोरिया। स्टियाटोरिया की कंडीशन होगी। नंबर थ्री की बात करो तो उसके बाद है सॉल्युबल विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। जितने भी विटामिन सॉल्युबल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डिफिशिएंसी हो जाएगी। और ये हमारे पास क्रोनिक सारे एंजाइम जितने भी हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लाइपेज और जो है वो एमाइलेज और लाइपेज, ये क्रोनिक। तो इसके अलावा नंबर 4 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होगी, उसका नाम है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ किस चीज़ की, जो पेंक्रियाज के जितने भी पेरेन्काइमा हैं उन पेरेन्काइमा की क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। और यहाँ पर और जो डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, दैट पेंक्रियाटिक डक्ट विल गेट डायलेटेड। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, पेरेन्काइमा पेंक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाएंगे, इट विल गेट डायलेटेड। अगर हम आगे बात करें तो ये हमारे पास इससे सीवियर केस हो के फिर आगे कॉम्प्लिकेशन में इट कैन लीड्स टू डायबिटिक माइलाइटिस। डायबिटिक माइलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी ला सकती है, क्योंकि जितने भी आइलेट ऑफ सेल्स हैं, लंगरहांस सेल्स हैं, आइलेट सेल्स हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो रही है और ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। नंबर 2, इसके साथ अगर ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस और भी ज़्यादा हो तो इट कैन लीड्स टू पैंक्रियाटाइटिक कार्सिनोमा। पैंक्रियाटाइटिक की कार्सिनोमा को भी अपीयर कर सकता है। तो ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन का नाम है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस रिकरेंट हो, बार बार हो तो क्रोनिकली आता है। फाइब्रोसिस ऑफ पेरेन्काइमा होता है एडल्ट में, अल्कोहल और चिल्ड्रन में सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से एपिगेस्ट्रिक पेन बैक साइड जाएगा, पैंक्रियाटाइटिक इनसफिशिएंसी की वजह माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होगा, स्टियाटोरिया होगा, सॉल्युबल विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी और जितने भी एंजाइम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो नॉर्मल काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और पैंक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। डायबिटिक माइलाइटिस की बात करूँ तो आइलेट सेल्स जितने भी हैं वो डिस्ट्रॉय हुए, सेल डिस्ट्रॉय हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ, डायबिटिक माइलाइटिस और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा की कंडीशन डेवलप। अच्छा, अभी देखिए डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में होता क्या है। पेंक्रियास का जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होने के बाद पेंक्रियास का जो कार्सिनोमा है, इसमें क्या क्या फीचर्स अपीयर होते हैं और इसके कौन कौन से सिम्टम के साथ पर्सन आता है और कौन कौन सी कंडीशन में ये पर्सन इफेक्ट होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड में क्या होगा, एडिनोकार्सिनोमा। इसमें हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होता है और एडिनोकार्सिनोमा मोस्टली जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है उनमें होता है और जो पैंक्रियास का जो हेड है उस रीजन पे ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन जिसमें एडिनोकार्सिनोमा पैंक्रियाटिक डक्ट में हो और मोस्ट कॉमनली ये किस एज में होगा, 70 ईयर की एज में, 70 साल की उम्र में हमारे पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा होगा। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर से कौन से हैं, रिस्क फैक्टर इसकी बात करें तो स्मोकिंग हो गया और स्मोकिंग के साथ साथ हमारे पास क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन हो गई। स्मोकिंग और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में ये पैंक्रियाटाइटिक कार्सिनोमा डेवलप होता है। अच्छा, इसकी फीचर्स की बात करूं, फीचर्स वही कहानी है कि यहाँ पर पैंक्रियाटाइटिक कार्सिनोमा है तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक रेडिएट टुवर्ड बैक साइड। नंबर 2, दूसरा वेट लॉस होता है, वेट लॉस होगा। नंबर 3, ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस होगा उस पर्सन में, उस पर्सन में क्या राइज होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस की, क्योंकि ये जितने भी पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं वो क्या हुए हैं, वो ब्लॉक हुए हैं और जितने भी डक्ट्स ब्लॉक होंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस होगा। और स्टूल क्या होगा उसका, पेल स्टूल होगा, पर्सन विल हैव अ पेल स्टूल। गाल ब्लैडर पाल्पेबल होगा, गाल ब्लैडर विल बिकम पैल्पेबल और यहाँ पर हेड ऑफ द पेंक्रियास इन्वॉल्व होगा। तो इसके साथ नंबर 4 वही कहानी है कि यहाँ पर सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन है वो भी अपायर होगी, क्योंकि आइलेट्स ऑफ सेल्स जितने भी हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं और ये बिकॉज ऑफ इट विल सेकेंडरी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास या टेल ऑफ पेंक्रियास के इफेक्ट होने की वजह से। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पेंक्रियाटाइटिस तो नॉर्मल होता ही है, इसके साथ यहाँ पर एक कंडीशन अराइज होती है जिसका नाम है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस।
माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन अराइज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रॉसिए सिंड्रोम। ट्रॉसी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो जाती हैं एंड इट विल लीड्स टू स्वेलिंग, एथीमा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारे हाथ पाँव हैं, उनमें क्या होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, जोन सा कार्सिनोमा का रीजन है उसे क्या कर देना है, इन ब्लॉक कर देना है और उस कार्सिनोमा के रीजन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। कार्सिनोमा के रीजन को क्या करना है, जल्द से जल्द रिमूव करना है। विपल प्रोसीजर के थ्रू, बाय विच प्रोसीजर, विपल प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें हमारे पास अगर गॉल ब्लैडर या प्रॉक्सिमल ड्यूडेन इफेक्ट हो तो उसको भी साथ साथ रिमूव कर देते हैं। तो पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हर वो कंडीशन का नाम है जिसमें एडिनोकार्सिनोमा पैंक्रियाटिक डक्ट को होता है, मोस्टली हेड रीजन इफेक्ट होता है, 70 ईयर की एज में होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, वेट लॉस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, पेल स्टूल होगा, गॉल ब्लैडर भी इफेक्ट होगा। सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन भी आती है जिसमें हमारा बॉडी और टेल इफेक्टेड है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन भी आती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉस सिंड्रोम। एक्सट्रीमिटीज़ भी इफेक्ट होगा और विपल प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है कि आगे गॉल ब्लैडर के कौन कौन से और बाइलियरी ट्रैक्ट के कौन कौन से हमारे पास पैथो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।